बड़ी ब्रेकिंग औरैया से आज अजीतमल ब्लॉक प्रमुख के लिए हुआ मतदान, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रजनीश पांडे तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र यादव के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। अंत में भाजपा प्रत्याशी रजनीश पांडे 7 वोटों से विजयी घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए, परंतु औरैया पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था न बिगड़ पाए, इसके लिए पूरा इंतजाम कर रखा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र यादव ने भाजपा के नहीं बल्कि प्रशासन की जीत बताई। उन्होंने बताया, प्रशासन के द्वारा मुझे जानबूझकर चुनाव हराया गया है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विवेक पाठक ने हमारे संवाददाता आशु भदौरिया को बताया कि हम अजीतमल ब्लॉक प्रमुख अच्छे मार्जिन से विजयी होंगे तथा विकास के दम पर 2022 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जिला अध्यक्ष के साथ आलोक दीक्षित, चांदीपुर गोलू शुक्ला, मोनू सेंगर, जिला पंचायत सदस्य सोनू सिंगर तथा जनपद औरैया के भारी संख्या भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमघट लगा रहा। जनपद औरैया से संवाददाता आशु भदौरिया के साथ कैमरामैन अमन सिंह की रिपोर्ट। कितने वोटों से जीती? 7 वोटों से जीती, 2 हमारे अनमेरिड हो गए। सर अब जीतने के बाद क्या लक्ष्य रहेगा सर? क्या करेंगे सर आप? लक्ष्य रहेगा ब्लॉक में विकास। योगी मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। ठीक। प्रमुख का चुनाव हो रहा है सर, क्या थे आपको औरैया जनपद में कस्बा अजीतमल में हम उपस्थित हैं इस समय अपनी पूरी टीम के साथ में, और हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष विवेक पाठक जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या उनका गणित है, क्या नंबर है और परिणाम क्या होगा, और भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या तैयारी है चुनाव जीतने के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपने 2 मिनट का मेरे लिए टाइम निकाला सर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में बहुत ही सकारात्मकता के साथ चुनाव को लड़ रही है, और जैसा कि अपने ज़िले में हम लोग 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारे हैं जी, और सभी सीटों पर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है उसी प्रकार से हम लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं। और निश्चित रूप से सभी 6 सीटों पर हम लोग अपनी, एक तो हमारा निर्विरोध हो ही गया है जी, और 5 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत ही अच्छे बहुमत से आज जीतने वाली है। ये हम लोगों को अभी 3 बजे के बाद पता भी लग जाएगा। और बाकी प्रशासन, शासन, सब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो लोग चाहते हैं, पब्लिक में जो एक मानसिकता रहती है सर काफ़ी विश्वास, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं। सर वो कॉन्फिडेंस का सर क्या है, क्यों मतलब इतना, मतलब आपको भी सारे प्रत्याशी आपके जीतेंगे? नंबर दूसरा सर आपका जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसका सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी शासन का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहिए? अब आरोप लगाना उनका काम है, आरोप लगाएंगे, क्योंकि जो पिछले इतिहास जो रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार है या पिछली जो भी सरकार है इस प्रदेश में रही हैं, वो लोग हमेशा जो करते रहे हैं तो उनको ये लगता है कि जो सत्ता में है वो सब ऐसा करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में और व्यवस्था में ये सब चीज़ें नहीं है जो वो लोग कह रहे हैं। हम लोग जिस प्रकार से शासन और प्रशासन और
चुनाव आयोग इस चुनाव को करा रहा है, हम लोग उसी मंशा के अनुसार अपना चुनाव संपन्न करा रहे हैं। जबकि जो आरोप लगाने के बाद विपक्षियों का काम है आरोप लगाना, लगाते रहेंगे, उसका हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और बहुत अच्छी बहुमत से हम लोग जीतने वाले हैं। लगभग विवेक जी आप बताइएगा, आप जिलाध्यक्ष हैं और काफी वरिष्ठ, अब मैंने देखा है कि आप काफी वरिष्ठ सक्रिय भी रहते हैं। हमने ग्राउंड जो जीरो ग्राउंड पे मैंने जाकर देखा, कोई भी घटना हो, अभी ये जो घटना हुई थी 3-4 लड़कियां जो डूब के मरी थी उसमें भी देखा, आग लगी जाके, और चाहे बाढ़ आई हो, जहां भी मैं गया आपको मैंने देखा जीरो ग्राउंड पे आप हमेशा पब्लिक की मदद करते हुए पाए गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि आपको ये बिल्कुल पक्का विश्वास है कि आप बता सकते हैं कि आपका प्रत्याशी अजीत मन से कितने वोटों से जीत सकता है? नंबर अभी अब सबके सामने आ जाएंगे, बस हमारा देखिए एक चीज और है, नहीं एक मैं वो क्लियर कर दूंगा आपको कि हमारा मतलब जो देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर ज़्यादातर चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, आपने जिला पंचायत में भी देखा, जो भी प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग हमें वोट कर रहे हैं। अब नंबर की बात रही तो नंबर अभी सबके सामने होगा, अब 2-3 घंटे की बात और है। बस अगला लक्ष्य क्या होगा सर? आप ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीत जाते हैं और यह जीत के जाके फिर अगला सर आपका लक्ष्य क्या होगा? अब अगला लक्ष्य देखिए सबके सामने सीधी सी बात है कि पंचायत चुनाव के बाद हम लोग अगली तैयारी हमारी 2022 की है और निश्चित तौर पर 2022 में हम, जैसा कि हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जी प्रांशु दत्त जी ने भी कहा है कि युवाओं के साथ अब की बार 350 पार निश्चित तौर पर हम इस प्रदेश में होंगे और बहुत ही अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार इस प्रदेश में मिलने वाली है। सर एक चीज और बता दीजिए कि सर अब की बार सर सरकार का मेन सर रोड मैप क्या होगा सर? विजन विकास का विजन क्या होगा सर? अब की बार जो सन 2022 का भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप और विजन क्या होगा? क्या मुद्दा लेकर जाएंगे सर आम पब्लिक में आप जाके जो आप 300 का आंकड़ा पार करेंगे सर? देखिए एक चीज़ है, आपने देखा होगा चाहे हमारी पिछले 7 साल की केंद्र सरकार की व्यवस्था रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे 4 साल के लगभग हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बातों में न जाकर केवल अपना फोकस विकास पर रखती है। और आपने देखा भी होगा जैसे कल का ही था, हमारे प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुए हैं। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी किया है। तो निश्चित तौर पर अब जैसे परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, इन 3 चीज़ों पर हमारा फोकस रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, और हम 2022 के चुनाव में जाने वाले हैं, मुद्दा केवल विकास ही होगा। हाँ, विकास पर काम करने वाले। विवेक जी लास्ट क्वेश्चन आपसे, सबका साथ सबका विकास, सर बता दीजिए किसका साथ किसका विकास? अब सब आपने खुद ही बोल दिया है, सबका साथ सबका विकास। किसका साथ किसका विकास? नहीं सबका साथ है और भारतीय जनता पार्टी अपना बढ़िया, अपने जो पहले हमारे साथ रहे हैं जो हमारे दल, वो सब हैं और हम लोग अकेले दम पे बढ़िया अच्छी सरकार बनाने वाले हैं, इसमें कोई धन्यवाद सर। ये विवेक जी थे, भारतीय जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष है। साफ कहना है सन 2022 में पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे, डंके की चोट पर सरकार बनाएंगे, विजन होगा विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चलेंगे। रोड मैप के लिए उन्होंने साफ कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक लाइन में लास्ट में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, विकास की गंगा वहां तक बहेगी और यही इनका मेन विजन रहेगा। मैं आशु भदौरिया, क्वेश्चन न्यूज के लिए, और ये अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही लगातार वीडियो से अपडेट रहने के लिए क्वेश्चन न्यूज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।